शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। ये गांव चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे और सभी मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। दीपावली का त्योहार गांव में हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस साल कुछ खास होने वाला था। गांव में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सफाई करने लगे थे। महिलाएं रंग बिरंगी रंगोली बनाने की तैयारी कर रही थीं और बच्चे मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त थे। लेकिन इस बार एक नया उत्साह था। गांव के युवा, विशेष रूप से मनोहर, इस बार कुछ नया करना चाहते थे। मनोहर ने गांव के बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। उसने सुझाव दिया, इस बार हम दीपावली को एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाएंगे। हमें गांव के हर परिवार को इस खुशी में शामिल करना चाहिए, विशेषकर उन परिवारों का जो गरीब हैं और जो इस त्योहार को नहीं मना पाते। गांव के सभी लोग मनोहर की बात से सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि इस बार दीपावली की रात सभी मिलकर गांव के मंदिर में एक बड़े आयोजन का आयोजन करेंगे। मनोहर और उसके दोस्तों ने इस आयोजन की तैयारी करने का जिम्मा लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों से बात की और सबको इस सामूहिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांव की महिलाओं ने मिठाइयां बनाने का काम संभाला, जबकि पुरुषों ने सजावट का काम किया। बच्चों ने रंगोली बनाने की तैयारी की। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल उत्साह और उमंग से भर गया। मनोहर ने गांव के सभी लोगों से कहा, हमें गांव के हर परिवार के पास जाकर उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति इस उत्सव से वंचित न रह जाए। अगले दिन मनोहर और उसके दोस्त गांव के दूर दूर के हिस्सों में गए और सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने उन परिवारों को भी आमंत्रित किया जो आमतौर पर इस तरह के उत्सवों में शामिल नहीं होते थे। इस बार गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही थी। दीपावली की रात आ गई। गांव के हर एक कोने में दियों की रोशनी जगमगा रही थी। मनोहर ने गांव के चौराहे पर एक बड़ा मंडप सजाया था, जहां सभी लोग एकत्र हुए। गांव के बुजुर्गों ने आरती की और सबने मिलकर उस विशेष क्षण का आनंद लिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक सामूहिक दावत का आयोजन किया। प्रत्येक परिवार ने अपने अपने पकवान लाए। मिठाइयाँ, पूरी, सब्जियां और अन्य व्यंजन सबने मिलकर खाए। बच्चों ने हंसते खेलते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताया। हर कोई खुश था और एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। जब गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को मिठाई दी, तब उनकी आंखों में चमक आ गई। इस आयोजन ने सभी को एक नई ऊर्जा और उत्साह दिया। गांव की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहनकर आई थीं और पुरुषों ने पारंपरिक कपड़े पहने थे। गांव का हर व्यक्ति इस खास रात का आनंद ले रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, मनोहर ने सभी से कहा, अब हम सभी मिलकर दिए जलाएंगे। ये दिए हमारी एकता और प्रेम का प्रतीक होंगे। सभी ने अपनी अपनी बातों को सुनते हुए दिए जलाए। चारों ओर दियों की रोशनी फैल गई और सबके चेहरे पर खुशी थी। तभी मनोहर ने एक नया विचार पेश किया। उसने कहा, इस बार हमें गांव के उन परिवारों को भी मिठाई और दिए भेंट करने चाहिए जो इस उत्सव को नहीं मना पाए। हमें उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इस पर सभी ने सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन उन परिवारों के घर जाकर उन्हें मिठाई और दिए देंगे। ये विचार सभी के दिलों को छू गया और उन्होंने मन से इस काम को करने का निश्चय किया। अगली सुबह मनोहर और उसके दोस्त उन परिवारों के घर गए। उन्होंने मिठाई, दिए और नए कपड़े उन जरूरतमंदों को दिए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और सभी ने मनोहर की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने हमारी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर दी है। इस दीपावली को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और ये समझ आ गया था कि असली दिवाली तब होती है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। मनोहर ने देखा कि उसकी छोटी सी पहल ने पूरे गांव में एक नई आशा और खुशी का संचार किया। इस घटना के बाद शिवपुर गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। हर साल दीपावली को सभी गांव वाले एक साथ मिलकर त्योहार मनाने का निर्णय लेते। मनोहर की पहल ने गांव के लोगों को यह समझाया कि सच्ची खुशी मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर अपने त्योहार मनाते हैं। गांव के लोग अब हर साल दीपावली को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने लगे। उन्होंने यह तय किया कि वह जरूरतमंदों की मदद करेंगे और उनके साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। इस तरह शिवपुर गांव की दीपावली अब केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सामूहिक उत्सव बन गई।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि त्योहारों का असली आनंद तब आता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। मनोहर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दीपावली वही होती है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियों का उजाला फैलाते हैं। गांव की इस दीपावली की कहानी हमें याद दिलाती है कि त्योहारों का असली मतलब केवल दियों और पटाखों में नहीं है, बल्कि प्यार, सहयोग और एकता में है। जब हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, तभी त्योहार सच में खास बनता है। शिवपुर के लोगों ने अपनी सरलता और एकता के माध्यम से यह साबित किया कि सच्ची खुशी तब होती है जब हम सब एक परिवार की तरह एक साथ होते हैं। इस कहानी ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। इस दीपावली ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष केवल दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उनकी खुशियों में शामिल होने से मिलता है। गांव के लोग अब हर साल की तरह मनोहर की प्रेरणा से एक नई उत्साह के साथ दीपावली मनाते हैं, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। शिवपुर की ये कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी कि हम अपने त्योहारों को सच्ची खुशी के साथ मनाएं और सबको मिलाकर एक परिवार की तरह रहें।